फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिएम्बल वाला टॉपिक बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मीन्स एज वेल एज योर प्री। ठीक है। सो प्रिएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो है वो आपका प्रिएम्बल ही लिखा होता है। जो हमारे स्कूल की जो बुक्स होती थी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी, तो उसका जो आप फ्रंट पेज पे ही देखोगे कि आपको वहाँ पे प्रिएम्बल मिलेगा, तो जिसकी वर्डिंग्स होती हैं इस तरह, या वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into SSSDR, sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens JLEF, justice, liberty, equality and fraternity. Justice कौन सा justice? Social, economic, political justice. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जो इसकी डेट है जिस टाइम पे ये अडॉप्ट किया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेट होती है 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 नहीं है। ठीक है। सो ये हम क्लियर रहेंगे कि ये जो है डेट ऑफ एडॉप्शन है। ठीक है, दिस इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड दिस इज़ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो एडॉप्शन की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 ही है एंड यही हमारे प्रिएम्बल में लिखी हुई है। सो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो, SSSDR अगर आप बहुत बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, SSSDR। ठीक है। सो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। JLEF में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आ जाएगा। एंड जस्टिस कैसा? SEP, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी में TEBFW, 4-5 बार बोलो TEBFW अपने आप याद हो जाएगा। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल आपका फ्रेटर्निटी में आपका जो है डिग्निटी आ जाएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है। सो इसका तो कोई निमोनिक नहीं होना चाहिए, डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है। सो प्रिएम्बल में आप अगर इंट्रो हम लिख सकते हैं, मतलब कि एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारी एक बुक है, ठीक है, एक बुक है जिसमें मान लो 400 पेजेस हैं। सो प्रिएम्बल क्या है? इट इज़ द प्रीफेस ऑफ द बुक। ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो क्या कहते हैं मीटिंग्स होती थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही हमारा प्रिएम्बल है। ठीक है। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे ही हमारा जो है बाद में प्रिएम्बल सेट होता है। सो ये एक इंट्रोडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप है ये। ठीक है। आगे आएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, देखो, प्रिएम्बल जो है एक प्रिएम्बल सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। ठीक है। सो प्रिएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में था, N.A. पाल्की वाला। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि प्रिएम्बल इज़ दी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसा ही बोलते हैं। ये हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में, और अगर मतलब क्वेश्चन आता है मेंस में तो। एंड ओके, सो 40 देखो, प्रिएम्बल अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है एक ही बार।
कब हुआ है वो? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और उसमें 3 चीज़ें ऐड हुई थी आपका। S इज़ फॉर सोशलिस्ट, I का मतलब है इंटीग्रिटी वाला जो आपका वर्ड है, एंड योर सेक्युलर, ठीक है। तो इसको सिस करके, सिस्टर, SIS या SSI जैसे भी आप याद कर सकते हो। तो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर जो वर्ड्स हैं वो इसमें ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर प्रियम्बल? देखो हमने पढ़ा था कि जस्ट अ मिनट, या हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप सोर्स ऑफ अथॉरिटी देखोगे तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सुप्रीम कौन है? सुप्रीम लोग हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है लोग, पीपल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या एंड नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट जो हमने पढ़ा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो है ये आपकी इंडियन स्टेट का नेचर दिखाता है कि वो सोवरेन है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो दिस शोज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। देन हमने पढ़ा था JLEF, राइट, JLEF, यहाँ L है ये, JLEF, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड योर फ्रेटर्निटी, justice, liberty, equality and fraternity, these are the objectives, okay, and date of adoption is 26 November 1949। तो आप दोबारा से एक बार देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन की लोग हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये आपका शो करता है कि नेचर ऑफ द स्टेट, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, JLEF, तो क्या सिक्योर करना है? दिस इज द ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन यहाँ पे लिखा होता है कि हम डेट ऑफ एडॉप्शन इज योर 26 नवंबर 1949, ठीक है। सो ये आपको प्री के हिसाब से याद रखना है, डेट ऑफ एडॉप्शन वाला पॉइंट। नाउ कीवर्ड्स इन प्रियम्बल, ओके, अब इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने SSSDR देखा, देन वी ऑल्सो सॉ JLEF, तो इन सब के क्या मीनिंग है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है वो लक्ष्मीकांत से ही लिया गया है, और भी इसमें 2-3 पॉइंट एडिशनल ऐड किए गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोवरेन का क्या मतलब है। हमारे प्रियम्बल में जो सोवरेन वर्ड है उसका क्या मतलब है? देखो, सोवरेन का मतलब होता है कि ना तो हम इंडिया, ना तो किसी की डिपेंडेंसी है, ना ही डोमिनियन है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, डोमिनियन नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है। इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट, इट इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन, ठीक है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट कैन एक्वायर एंड सीड टेरिटरी टू द फॉरेन स्टेट, जैसा कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो इंडिया ने कुछ टेरिटरीज़ जो हैं वो बांग्लादेश को सीड की थी, एंड बांग्लादेश से कुछ टेरिटरीज़ जो है हमने ली थी, जो हमारे उसमें आ रही थी, ठीक है, टेरिटरी में। तो ऑल्सो इट, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्वायर्ड गोवा, पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हमने जो है टेरिटरीज ली थी। सो दिस इज़ ऑल्सो कि इंडिया के पास पावर है, सोवरेन है, इसलिए हमने ऐसा किया। मेंबरशिप जो है हमारी UN के साथ, इट डो नॉट अफेक्ट इट्स सोवरेनिटी, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन में हमारी मेंबरशिप हमारे सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती।
हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, किसी के डोमिनियन नहीं है, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड ऑल्सो यूएन के साथ भी हम अपनी विल से मेंबरशिप ख़त्म कर सकते हैं। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, नाउ कम टू द सोशलिस्ट वर्ड। देखो सोशलिस्ट वर्ड हमने पढ़ा कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1976 में। सो डेमोक्रेटिक, देखो सोशलिस्ट इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फॉलो करता है, ना कि कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कहाँ पे है, जैसे कि चाइना में था, है ना, चाइना में था, या फिर नॉर्थ कोरिया। सो हमारा लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, उसमें भी हमारा जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड है, मतलब पब्लिक भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, उसमें मान लो कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, कम्प्लीटली है। प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। सो वी फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इट इज़ बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ठीक है, एंड लीनिंग मोर टुवर्ड्स दी गांधीज्म। ठीक है, सो मार्क्सिज्म फिलोसफी और गांधीज्म फिलोसफी दोनों के ऊपर बेस्ड है, बट लीनिंग मोर टुवर्ड्स द गांधीज्म। एलपीजी रिफॉर्म्स से थोड़ा सा डाइल्यूट हो चुका है जो भी सोशलिस्ट ट्रेंड है। एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1990s में लिए गए थे, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म्स लिए गए थे, हम उनकी इसमें उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सोशलिस्ट जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट स्टेट हम पहले नहीं थे, हम पहले भी सोशलिस्ट कंटेंट था इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डीपीएसपी। तो जब आप डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो कि आपके सोशलिस्टिक स्टेट नेचर दिखाते हैं। जैसे आर्टिकल 39 हो गया, और भी बहुत सारे आर्टिकल है जो कि इसको शो करते हैं कि यस सोशलिस्ट कंटेंट पहले से ही है। नाउ व्हाई इट वाज नॉट एडेड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, मतलब कि सोशलिस्ट वर्ड जो है प्रियम्बल में, ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये वर्ड ऐड क्यों नहीं किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स हैं वो चाहते हैं कि लोग ही डिसाइड करें। ठीक है, दूसरा है रिस्पेक्टिंग पीपल्स लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी इन डिसाइडिंग, मतलब वैसे दोनों सेम ही है एक तरह से, बट ठीक है, लोगों की लिबर्टी को रिस्पेक्ट करना एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन सोशलिस्ट। ये कहते हैं कि अभी हमें लग रहा है कि कैपिटलिस्ट मॉडल से ज़्यादा अच्छा है सोशलिस्ट मॉडल। देखो सोशलिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है, कैपिटलिस्ट मॉडल होता है जब आपने कंप्लीट कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स की अकॉर्डिंग ही मार्केट रन हो रही है। तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉटम रंग के जो लोग हैं, जिनको मान लो फॉर एग्जांपल जो बहुत ही नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वही इंडस्ट्री बनाएगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इशू रहता है। और ये थोड़ा सा इकॉनमी वाला टॉपिक है। सो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट बोला था कि हमने सोशलिस्ट फॉलो किया, मतलब उस टाइम पे क्या था कि कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है। तो हो सकता है कि कैपिटलिस्ट हमें ज़्यादा सोशलिस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा हो देन कैपिटलिस्ट, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई सोशलिस्ट मॉडल से भी ज़्यादा अच्छे मॉडल्स आ जाए। तो ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि इसलिए हमने ये वर्ड ऐड नहीं किया। एंड या इसमें ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर बाद में क्यों ऐड किया गया, 1976 में क्यों ऐड किया गया, क्योंकि अगर हम सोशलिस्ट टेंडेंसी देखें तो हम जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, सर्वोदय मूवमेंट हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, है ना। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल आ गया एक तरह से, जिसमें जो है लैंड का इधर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। और हमारा जो पीपीपी मॉडल्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप वाले जो मॉडल्स होते हैं जो हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, जिसमें जैसे अभी रेलवे में भी कुछ एक आधी जो रेल चली हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हैं,
ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें मॉडल दिखते हैं, जैसे जो रोड्स बनती हैं, जो टोल कलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो मॉडल्स होते हैं कुछ, तो वो पीपीपी मॉडल होते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी होते हैं। सो पीपीपी मॉडल्स, उसमें भी सोशलिस्ट आउटलुक था। सोशलिस्ट आउटलुक आपके सब्सिडीज़ जो हम देते हैं अगेंस्ट द विल ऑफ WTO, ठीक है। सब्सिडीज़ देते हैं ना, जो डिफरेंट सब्सिडीज़ दी जाती हैं, फार्म लोन वेवर्स दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशलिस्ट आउटलुक आपको देखने को मिलता है। सो दीज वर द रीजंस कि क्यों ऐड किया गया था 1976 में। ये एक्चुअली एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सोशलिस्ट आउटलुक को दिखाता है कि हम सब्सिडीज़ देते हैं, फार्म लोन वेवर्स वगैरह। सो दीज आर लाइक सोशलिस्ट आउटलुक, ये हमारे कंट्री का दिखाता है, ठीक है। नाउ सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सेक्युलर बाद में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ गया था, एंड बिफोर इट तो सेक्युलर स्टेट तो हम पहले से ही हैं। तो वो कहाँ दिखता है, वो दिखता है आर्टिकल 25 से 28, विच इज़ लाइक रिलीजन वाला जो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो सबको फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने की, बिलीव, ट्रस्ट एंड यू नो प्रोपगेशन, ठीक है। सो स्टेट, अच्छा सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट इक्वल सपोर्ट करेगी एंड इक्वल स्टेटस देगी सारे रिलीजन्स को, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, इक्वल रिस्पेक्ट किया जाएगा सारे रिलीजन्स को बाय द स्टेट, बट स्टेट हैज़ नो रिलीजन स्पेसिफिकली, ठीक है। सो इसमें आप जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो कि लिबर्टी है टू सेलिब्रेट फंक्शंस लाइक ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, कोई भी त्यौहार मना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन पब्लिक हॉलीडेज़ जो होते हैं हमारे, जैसे ईद पे छुट्टी होती है, दिवाली पे छुट्टी होती है, तो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं जो मेजर, जैसे क्रिसमस पे भी छुट्टी होती है, तो ऑल मेजर रिलीजियस फेस्टिवल्स पे छुट्टी होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे सेक्युलर आउटलुक को शो करते हैं इंडिया के, ठीक है। देन वी कम टू द डेमोक्रेटिक। सो हमने एस देख लिया, अब हम डेमोक्रेटिक पे आ गए। देखो डेमोक्रेटिक वर्ड जो है, डेमोक्रेटिक प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, इसका मतलब होता है कि लोगों के द्वारा रूल। हम बोल रहे हैं ना कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लोगों में है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बट हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। इनडायरेक्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वो वोट करके जो है चुनते हैं जिन लोगों को, MPs, ठीक है, MLAs एंड ऑल, एंड वो हमारे लिए क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ मेकिंग वगैरह करना, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट लोग नहीं रूल कर रहे हैं, डायरेक्ट लोग नहीं हैं, बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक हमने पढ़ा था इसी में प्रियम्बल में कि नहीं सॉरी, हाँ, डेमोक्रेटिक में हमारा है कि सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। सो सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं कि फ्री मार्केट सिस्टम है विद रेगुलेशंस हैं, ठीक है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट सिस्टम है बट कुछ रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट बनाती है, तो वो सोशल डेमोक्रेसी को शो करता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी शो होती है हमारी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, वुमेन हो, मेल हो या दो, कोई भी, मतलब कि उनको अगर आप इक्वल काम कर रहे हो तो इक्वल पे मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को शो करता है, ठीक है। और एग्जांपल्स हैं जैसे RTI हो गया, सोशल ऑडिट्स होते हैं जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, RTI में लोग डायरेक्टली इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका डेमोक्रेसी को वो शो करता है, ओके। देन वी कम टू द रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक और मोनार्की अलग अलग चीज़ें हैं दो। जैसे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होता है। इसके और दो मतलब भी होते हैं। देखो जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्वीन जो है, ठीक है, और अब तो प्रिंस है, सो जो क्वीन है या प्रिंस है, जो
वो है आपके हेड ऑफ द स्टेट। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इलेक्टेड है, जैसे प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आते हैं, कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट, बशर्ते कि कुछ क्वालिफिकेशंस वो फॉलो, जैसे 35 एज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब और क्या है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, नॉट इन द किंग एंड अदर सिंगल पर्सन, ठीक है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो लोगों में है, किसी किंग किसी राजा में नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन में भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, वो सुप्रीम है ना, पार्लियामेंट। सो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो लोगों में है, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। और रिपब्लिक क्यों, क्योंकि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं, ठीक है। और कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा प्रिविलेज्ड क्लास सिस्टम नहीं है ना। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास एंड कास्ट एनीवन कैन कॉन्टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस प्रोवाइडेड सर्टेन क्वालिफिकेशंस जो हैं आपकी मीट कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, नाउ वी कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है JLEF, उसमें से हम पढ़ते हैं जस्टिस। देखो जस्टिस क्या है, जस्टिस वर्ड जो लिया गया है प्रियम्बल में, दैट इज जो रशियन रेवोल्यूशन USSR का जो 1917 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम, उससे हमने लिया है ये जस्टिस वर्ड, ठीक है। अब जस्टिस में भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन या किसी और तरीके से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, वही सेम पॉइंट कि कोई प्रिविलेजेस नहीं है, तो सोशल जो जस्टिस है वो मेंटेन रहेगा। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे, कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और इनइक्वालिटीज़ जो है वेल्थ में, इनकम में, प्रॉपर्टी में, उसका एलिमिनेशन हो पाए, तो वो इकोनॉमिक जस्टिस कहलाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसमें सबके पास वोट करने के राइट्स हैं, प्रोवाइडेड वो 18 ईयर्स अबव हो, ठीक है। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है, और इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट मे बी थ्रू RTI, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देन इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेस, ठीक है, तो कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं आ सकता है ना। तो दैट इज़ द जस्टिस वाला पार्ट। नाउ वी कम टू द लिबर्टी, ठीक है। सो लिबर्टी में इसका मतलब है कि यहाँ पे लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी अपनी मर्जी से वो कर सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करो, ठीक है, आप कोई इमोरल वर्क कर रहे हो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सो देयरफॉर लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है कि कुछ भी करोगे, क्वालिफाइड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट का एग्जांपल है राइट टू डिसेंट, बिल्कुल। देन एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रोटेस्ट करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बिलीफ, example is right to believe in the existence of God or something else. Faith, can trust anyone, ठीक है, faith and worship, can worship any god, किसी को भी मान सकते हो। एंड लिबर्टी जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी आया था, एंड हमने रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस देखा था, जस्टिस फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ वी कम टू द इक्वालिटी। सो इक्वालिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे बात है कि इक्वालिटी स्टेटस में भी, अपॉर्चुनिटीज़ में भी, किन फॉर्म में, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी कैसे मिलेगी, कैसे अचीव होती है सिविक इक्वालिटी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। आर्टिकल 14 है हमारा
इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सो ये लॉ से रिलेटेड है। देन आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, ये सब नहीं होगा। 16 आपकी डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं होगा, मतलब जॉब वगैरह में। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है कि अनटचेबिलिटी कंप्लीटली बैंड है। एंड आर्टिकल 18 जो है आपके टाइटल्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो राजा महाराजाओं वाले टाइटल्स भी बैंड है, वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 325 में, जैसे इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की मतलब कास्ट की बेसिस पे या किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा इलेक्टोरल रोल बनाते वक्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो भी आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं सबको, हर कोई उस लिस्ट में होगा इलेक्टोरल रोल में, एंड हर कोई वोट कर सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326। इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे होगी? इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या बोलता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या फिर इक्वल राइट टू वुमेन एंड मेल फॉर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, सबके पास मेल हो चाहे वुमेन मेल हो या फीमेल हो, सबके पास राइट है कि वो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ले सके, एंड इक्वल पे मिले उन्हें इक्वल वर्क के लिए। नाउ वी कम टू फ्रेटर्निटी। ओके, देखो फ्रेटर्निटी होती है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। तो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी का मतलब है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, एंड इट इज़ प्रमोटेड बाय सिंगल सिटीजनशिप एंड आर्टिकल 51A। देखो प्रमोटेड बाय सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, आप चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे आप तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो, सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की रहेगी, ठीक है। यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस में डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, 50 ऑड स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं जो उनकी अलग अलग सिटीजनशिप होती है, तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है, स्टेट्स की भी होती है, यूएसए की भी होती है, तो वहाँ पे यस। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। एंड आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी यही बोला गया है कि हमें जो है हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि वो हार्मनी एंड जो कॉमन ब्रदरहुड की जो एक स्पिरिट है वो उसको प्रमोट करे, ठीक है। सो फ्रेटर्निटी जो है हमारे प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि वो एश्योर करती है दो चीज़ें, क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जिसमें से इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है, SIS, ठीक है, ये 3 वर्ड हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड योर सेक्युलर वर्ड। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फ्रेटर्निटी भी हो गया। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, बैकबोन और स्पिरिट है टू द इंडियाज प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस मतलब उसका जो बैकबोन है हमारा प्रियम्बल, ठीक है। देन इट इज़ द लाइट हाउस फॉर लॉ मेकिंग फैक्टर्स, लॉ मेकिंग फैक्टर्स के लिए लाइट हाउस है। प्रियम्बल को हम फॉलो कर सकते हैं। कहाँ थे हम? ओके, हाँ, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिक्लेयर्स द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द पॉलिटी दैट इज सॉट टू बी एस्टैब्लिश। देखो प्रियम्बल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उससे ये भी पता चलता है क्योंकि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, एंड उसमें आपका ये भी है कि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या जस्टिस, क्या लिबर्टी, क्या इक्वालिटी, क्या फ्रेटर्निटी, तो क्या क्या अचीव करना है। तो ये एक बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड हमारी पॉलिटी कैसी होनी चाहिए वो बताता है, ठीक है। लाइट हाउस फॉर लॉ मेकिंग फैक्टर्स, जब आप लॉ बनाओ तो आपको क्या क्या चीज़ें, आपको सबको इक्वल राइट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे, राइट। एंड इसीलिए आपका जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या उस पर लाइट थ्रो करता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी लोगों में है। गाइडिंग लाइट फॉर द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कैसे, गाइडिंग लाइट है फॉर द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, जब हमारे जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है, तो या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है उसको इंटरप्रेट करना हो तो कुछ भी, मतलब उसके लिए गाइडिंग लाइट की तरह जो है प्रियम्बल होता है। देन KM मुंशी ने क्या बोला था कि इट इज़ एन होरोस्कोप ऑफ
सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, हमारा जो इंडिया है सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, उसका एक होरोस्कोप है हमारा प्रियम्बल, ठीक है। नाउ वी कम टू द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से देखो, सबसे पहला आता है बैरबरी यूनियन केस 1960 में था। इसमें बोला गया था कि नहीं भाई, प्रियम्बल हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट इज़ अ की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस बिल्कुल है, लेकिन ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। केशव नंदा भारती केस आते हैं 1973 में। इन्होंने बोला कि बिल्कुल ये तो पार्ट है और अमेंड भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नो अमेंडमेंट डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि बस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते, ठीक है, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमेंड कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाना। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का था। इसमें भी बोला था येस बिल्कुल बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है भाई, इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ योर प्रियम्बल? इट इज सोर्स ऑफ देखो, नेचर ऑफ प्रियम्बल ये लक्ष्मीकांत में लिखा है कि नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन देयर पावर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेचर्स जो हैं, ठीक है, ना तो उनके लिए सोर्स ऑफ पावर का काम करता है, ना ही उनकी पावर्स पे प्रोहिबिशन का काम करता है प्रियम्बल। इट इज़ जस्ट अ गाइडिंग लाइट, ओके, एंड इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो भाई प्रियम्बल में तो ये लिखा है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा,